और भगवान राम के दर्शन के लिए देखिए बीजेपी की सांसद फिल्म एक्ट्रेस हेमा मालिनी यहां पहुंची हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ और देर तक अयोध्या में अभी रहेंगे। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं कुबेर टीला से, जब कुबेर टीला पहुंचकर पीएम ने शिवलिंग को जल अर्पित किया, वहां पूजन किया। प्रधानमंत्री ने जल अर्पित करने के बाद, जलाभिषेक करने के बाद इस साथ ही उन्होंने कुछ भेंट अर्पित की भगवान शिव को, और जो भगवान शिव को सबसे प्रिय है बेलपत्र, वो अर्पित किया गया। आशुतोष तुम अवघड़दानी, ये कहा गया है भगवान शिव के लिए। अवघड़दानी मतलब जिससे आप मांगेंगे भी नहीं तो भी वो आपको कुछ न कुछ देंगे। भगवान शिव से बिना मांगे ही आशीर्वाद मिलता है, बस वो बेलपत्र और जल से खुश हो जाते हैं, और यही वजह है कि उनको जल अर्पित किया गया, जलाभिषेक किया गया, बेलपत्र उनको चढ़ाया प्रधानमंत्री ने। यहाँ कुबेर टीला जिसका जीर्णोद्धार किया गया, पहले यहाँ मंदिर हुआ करता था, लेकिन इसका एक आधुनिक स्वरूप आप यहाँ पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री की शिव भक्ति भी यहाँ पर देखिए। नृपेंद्र मिश्रा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ मौजूद रहे। परिक्रमा की उन्होंने भगवान शिव की। और परिक्रमा करने के बाद उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। और ये तस्वीर आप देखिए, बहुत अहम ये तस्वीर है। जटायु की प्रतिमा पर फूल अर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री। उन जटायु को यहां जगह दी गई है कुबेर टीले पर, जिन जटायु ने मां सीता की प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, और रावण ने उनके पंख काट दिए, लेकिन इसके बावजूद वो लड़ते रहने का प्रयास करते रहे, और आखिर में उनको मोक्ष मिला प्रभु श्री राम के साथ रहने से। और प्रभु राम ने उनका अंतिम संस्कार भी उनका दरअसल किया था भगवान राम ने। जैसा कि हमने आपको बताया कि भगवान राम वनवास में थे, इस वजह से वो राजा दशरथ के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे। उनको ये जानकारी भरत के जरिए मिली थी, लेकिन इसका उल्लेख खुद प्रभु राम के शब्दों में हुआ है, वाल्मीकि रामायण में भी, कि भगवान राम ने अंतिम संस्कार किया था जटायु का, और पिता मानकर अंतिम संस्कार किया था, ये मान्यता है। उन्हीं जटायु को यहाँ जगह दी गई है, और साथ ही इन जटायु के जरिए उन कार सेवकों और उन तमाम लोगों के योगदान को भी याद किया गया, जिनकी वजह से, जिनकी कोशिशों की वजह से ये मंदिर आज सिद्ध हुआ, संकल्प सिद्ध हुआ। और प्रधानमंत्री अब उन श्रमजीवियों से बात करेंगे जिनकी मेहनत की वजह से ये मंदिर निर्माण हुआ। राम जी की कृपा है कि इतने कम समय में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे भी उसी गति से हमें आगे बढ़ना है, आशीर्वाद भी आपके साथ है, लेकिन आप गति और बढ़ानी होगी, और अधिक दक्षता के साथ इस काम को हमें आगे बढ़ाना है। ये प्रभु राम जी की कृपा है कि इतने कम समय में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे भी उसी गति से हमें आगे बढ़ना है, और गति तेज भी करना है। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। उन श्रमजीवियों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और उन पर फूल बरसा रहे हैं, जिन श्रमजीवियों की वजह से ये मंदिर साकार हुआ है, जिनके दिन रात मेहनत करने की वजह से, जिनके अथक प्रयासों की वजह से मंदिर उठ खड़ा हुआ, उसका निर्माण किया गया। एल&टी के ये तमाम वर्कर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ मजदूर हैं, जिनको प्रधानमंत्री श्रमजीवी कहकर संबोधित करते हैं। और ये सिलसिला याद करिए, जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शुभारंभ हुआ था, तब से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भी महाराज जी आप लोग थोड़ा सा दूर से लीजिए, थोड़ा दूर बस हो गया महाराज जी। आप बहुत भावुक हैं, हम लोगों ने आप लोगों को बात से देखा इसमें सीताराम चलो चलो
ये तस्वीर आप देख रहे हैं, श्रमजीवियों पर फूल बरसा रहे हैं प्रधानमंत्री। उनको संबोधित किया और कहा कि थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी, थोड़ा काम और तेज करना होगा। यानी कि जो मंदिर का अगला चरण है काम का, निर्माण का, उसको और तेज किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अगर ये गुजारिश की है तो यकीनन ये आगे बढ़ेगा। लेकिन उसके साथ ही प्रधानमंत्री इन तमाम श्रमजीवियों पर फूल बरसा रहे हैं, जिनकी मेहनत, जिनके समर्पण, जिनके लगन की वजह से मंदिर का निर्माण हुआ, उनके उस श्रम का सम्मान कर रहे हैं। श्री राम के आने के कारण आज सूर्योदय भी अद्भुत हुआ है और इसी तेजोमय के साथ अब भारत विश्व गुरु की यात्रा प्रारंभ करेगा और इस भारत में जातिवाद का जहर मिटेगा, क्योंकि राम सबरी के थे, राम वाल्मीकि के थे, राम सबके हैं और राम सबके रहेंगे। जय सिया राम। को आप सुन रहे थे और तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो उन श्रमजीवियों की तारीफ कर रहे हैं जिन्होंने मंदिर निर्माण में अपना योगदान दिया, जो काम करते रहे। उन पर फूल बरसाकर उनके श्रम का सम्मान करते हुए, उनके श्रमदान का सम्मान करते हुए। और इसमें कई सारे वर्कर्स, कई इंजीनियर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस काम के लिए कोई पैसा नहीं लिया, वो रामकाज समझकर इसके लिए काम कर रहे थे। कुछ के दरअसल बातें भी सामने आई थी, उन्होंने कहा था कि वो उसके लिए कोई पैसा नहीं लेंगे। और उन लोगों का भी सम्मान करते हुए जिन्होंने इसके लिए श्रम किया, जिनके कारीगरी, जिनके हुनर की वजह से मंदिर का ये दिव्य भव्य स्वरूप लगातार नजर आ रहा है। और ये सिलसिला शुरू हुआ था, याद करिए, जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया था। उस वक्त भी इन श्रमजीवियों को प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया था। श्रमजीवी शब्द का जिक्र वहीं से मिलता है। और उसी के बाद जब पीएम महाकाल लोक के लोकार्पण के लिए पहुंचे थे, उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने उन मजदूरों को सम्मानित किया था। केशव प्रसाद मौर्य को सुनिए। लगता है कि पहले बाहर अभी दर्शन करके निकल रहा था, आपसे भेंट हो गई। मैं समस्त राम भक्तों के संघर्ष को प्रणाम करता हूं, जय श्री राम करता हूं। यह जो हैं संघर्ष करने वाले, उनको भी जय श्री राम प्रणाम है, और जो अब नहीं है उनको भी जय श्री राम प्रणाम है। देखिए, भाव विभोर होने का यह कारण था। मैं तो 30 अक्टूबर 90 भी देखा हूं, 6 दिसंबर 92 भी देखा हूं, और दोनों दिनों को देखने के बाद आज मेरे लिए सौभाग्य का दिन है कि रामलला विराजमान है। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, कभी कार सेवक भी रहे हैं। वो संघ से लगातार जुड़े हुए हैं, इस बात का जिक्र खुद करते भी रहे हैं। और आज फिर कहा कि शिलान्यास से लेकर 6 दिसंबर 92 तक वो कई मौकों पर रहे। एक्साइटेड अबाउट द होल कह थिंग, सकते हैं कि हम लोग बहुत समय से जिसके लिए इंतजार था वो आज पूरा हुआ। और ये इतना अच्छा एक कार्यक्रम का, हमें ऐतिहासिक क्षण का हम लोग साक्षी बने। धन्यवाद। तो हेमा मालिनी को सुना आपने। हेमा मालिनी मथुरा से सांसद हैं, बीजेपी की नेता, और उनकी तरफ से भी कहा गया, खुशी जाहिर की गई।